मैं आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज़। जीवन रिश्तों पर निश्चित रूप से आधारित ही है। यहाँ की हर किसी चीज़ के साथ हमारा रिश्ता है। चाहे आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों के साथ भी हमारा यही रिश्ता है। इसका विज्ञान की भाषा में एनर्जी कोलैप्स या ऊर्जा का एक दूसरे के साथ जुड़ा होना कहते हैं। एनर्जी कोलैप्स सिद्धांत यह कहता है कि आप उस समय वही चीज़ कर रहे होते हैं, आपकी ऊर्जा वैसी ही होती है। जैसे फल की टोकरी रखी है तो उसमें से यदि अनेक फल से आपने आम निकाला था मगर खाया सेब, तो आपकी ऊर्जा सेब के साथ जुड़ गई। आप वही कपड़ा पहनेंगे, वही खाना खाएंगे जिससे आपकी ऊर्जा मैच कर रही होगी। कहने का भाव है भोजन, मौसम, गाड़ी, वस्तु, जो कुछ भी आपके रिश्ते में है उस समय आपकी ऊर्जा वैसी ही है। आप अक्सर अपने साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं जो आपके साथ बचपन में आपके माता पिता या बड़ों ने आपके साथ किया होता है। वही ऊर्जा आज तक हमें और आपको चला रही है। उदाहरण के लिए, एक दिन आप अपने आप को ध्यान से देखिए। जब आप किसी को डांट रहे हो या प्रशंसा कर रहे हो तो क्या वे वही शब्द नहीं हैं जो आपके माता पिता ने आपको डांटते हुए, प्रशंसा करते हुए इस्तेमाल किए हों? निश्चित रूप से वे वही शब्द होंगे। माता पिता ने आपकी कभी तारीफ नहीं की तो आप भी कभी किसी की जल्द तारीफ नहीं कर सकते हैं। आप वही ऊर्जा आज तक ढो रहे हैं जो आपके माता पिता ने आपके ऊपर इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको याद नहीं है। अब हमें उस ऊर्जा को बदलना है। एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी के साथ नहीं जुड़ी है, सिर्फ आपकी अपनी है कि आप प्रेम से, शांति से, आनंद से बने हुए हैं। आपके प्रति नज़रिया बदल जाना चाहिए। आपका खुद के साथ एक रिश्ता जिसमें कोई तुलना नहीं। वही परमात्मा जो गुणों के सागर हैं, उनके साथ हम सभी रिश्तों को अब हमें बचपन से नहीं मिले जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें अपना सम्मान करना है। कैसे? खुद की ऊर्जा को बार बार याद दिलाकर कहें, मैं तो प्रेम से बना हूँ, मैं तो आनंदित हूँ, तो मैं नफरत कैसे कर सकता हूँ? ना किसी देश से, ना किसी वस्तु से, ना व्यक्ति से। आप पूरी दुनिया को इस ऊर्जा से एक सूत्र में बांध सकते हैं। हमारे आसपास का वातावरण इसी ऊर्जा से संचालित है जैसे हम हैं। पहचानो अपनी ऊर्जा को और बदलो अपने आप को। छोटी छोटी लाइफ की प्रॉब्लम्स हमें एक नई दिशा देती हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई भी हमें कहीं भी किसी तरह की जब भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उस चोट में हमारी जीत का एक रीज़न छुपा हुआ होता है। लेकिन उस रीज़न को हम कहीं ना कहीं पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं और इसलिए हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और इस बात से दुखी होकर हम अपनी दिशा का रुख मोड़ देते हैं और दूसरे लोगों से हम अपेक्षा रखते हैं कि उनकी वजह से हम आज इस परिस्थितियों में हैं, बट इशारा कुछ और ही कर रहा होता है। वो इशारा इस बात के लिए होता है कि लाइफ में हमें कभी कोई कितना भी कहे, बट हमें जो उसके द्वारा दी गई व्यंग से भरी हंसी है, जो कि लगा हमें शायद
वो हमको नीचा दिखाने के लिए, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम उन्हीं में अगर छुपी हुई जीत को समझ लें और पहचान लें तो हमारी लाइफ की एक जीत की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। सो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में ये चीज़ें का होना और आना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी जब भी लाइफ में हमारे पास कुछ ऐसी ही सिचुएशंस आएँ तो उन सिचुएशंस में हमें हर हाल में खुश होना चाहिए और बहुत इजी उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हमें परमात्मा ने एक मौका दिया है आगे बढ़ने का, उस सिचुएशन से निकलने का और एक बड़ी जीत हासिल करने का। और इस जीत में हम ही नहीं, हमारे साथ वो कुदरत, वो यूनिवर्स, वो लोग भी जिन्होंने हमें एक प्रेरणा दी, साथ जुड़ी होती है। सो थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। मैं ज्योति।